हम बात कर रहे हैं दो गैर यकीनी सूरत हाल इस मुल्क में हैं। एक तो ये कि इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, जिसमें पंजाब के इलेक्शंस जिसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि वो इस फैसले को नहीं मानती। दूसरी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आपका IMF से मुआहिदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार जो कि जा रहे थे वाशिंगटन, अब वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये क्यों है, ये मुल्क में सियासी डायलॉग आखिर क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए, हत्ता कि अक्टूबर में भी अगर इलेक्शंस करने हैं तो उस पर भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों नहीं चाहती? हुकूमत में इतनी रिजिडनेस क्यों है? इसी पर हम बात करेंगे। मुझे इमरान रियाज खान ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं, और अनवर मंसूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इस मुल्क में, जिसमें सबसे मुश्किल में आवाम है और इस आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। हुकूमत जो कि नारा लगा के आई थी कि हम महंगाई मुकाएंगे, आवाम का ख्याल करेंगे, आज वही आवाम एक दलदल में फंस चुकी है महंगाई की। लेकिन हुकूमत को इस बात की फिक्र नहीं, फिक्र है तो इस बात की कि हमने मुल्क में इलेक्शन होने से कैसे रोकने हैं। आखिर ये इतना मुश्किल क्यों बना दिया है चीज़ों को इन्होंने? देखिए, कुछ चीज़ें हमें ज़रा थोड़ी सी क्लियर कर लेनी चाहिए, ज़रा लोगों को आदाद शुमार साथ साथ बताने चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। जब ये हुकूमत आई थी तो ये इसलिए आई थी कि ये कह रहे थे कि 1100 रुपये की जो आटे की थैली है वो बहुत महंगी है और ये 1100 रुपये की आम आदमी नहीं खा सकता। 20 किलो वाली आटे की थैली 1100 रुपये की, आज वो 3000 रुपये से ज़्यादा की मिल रही है। और इस वक्त जो गंदम का अगला बहरान आने वाला है, ये खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा महंगी हो जाएगी। बिजली की कीमत आपके सामने 3 गुना तक तकरीबन बढ़ाई गई है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, और वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और गर्मियाँ आ रही हैं, आप लोड शेडिंग भी देख लें। पेट्रोल जो ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा था कि 70 रुपए का या 80 रुपए का पेट्रोल लीटर हम बेचेंगे और इतने का होना चाहिए। और ये इन्होंने उस वक्त कहा था जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी डॉलर से ज्यादा थी। आज वो लगभग 60 से 70 के बीच में है, यानी 40% आलमी मंडी में कीमत गिरने के बाद ये जो पेट्रोल बेच रहे हैं, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से दुगने पैसों पे बेच रहे हैं। तो ये तो इन्होंने महंगाई के जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, इमरान खान साहब के दौर की जो सबसे ज्यादा महंगाई थी वो 12.7 थी, और 12.7 महंगाई के ऊपर इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। अभी जो है वो 35.4 है। अब आप यहाँ पे भी देख लेंगे 3 गुना का फर्क मौजूद है। लेकिन आज ना वो मीडिया बात करता है, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं। तो इन्होंने गरीब आदमी का पट्टा बैठा दिया है। पाकिस्तान जिसकी मईशत 6% की शरह से तरक्की कर रही थी, आज वो 0.6% भी नहीं बचा। यानी 6% वाली तरक्की करती मईशत इस वक्त आधा फीसद से भी कम पे है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 0.4% कहा जा रहा है। ये है वो सारी चीजें जो इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ और गरीब आदमी के साथ इस मुल्क में आने के बाद की हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद कोई क्यों जाएगा इलेक्शन? वो इलेक्शन में नहीं जा सकते, वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। जो सर्वेज आए हैं उनको आप सुन लीजिए, उनको आप पढ़ लीजिए, कानों को हाथ आपको लगाने पड़ेंगे कि कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में ये हालत हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब की, ANP की और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका तौर पे ये दुर्गत बन जाएगी। कोई सोच नहीं सकता था। और MKM की जो हालत बन गई है कराची के अंदर, सिंध के अंदर, वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। अब इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो उन सबको अब इलेक्शन नहीं लड़ना। अब जिन्होंने उनके लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन डिजाइन करके दिया है, वो सारे उन्हें ये कह रहे हैं कि जी देखें, हम मिलके हमने ये सारी कार्रवाई की, अब इमरान खान वापस आएगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमसे हिसाब लेगा, हमसे पूछेगा। लिहाजा इमरान खान की वापसी को बहुत सारे जो माफियाज हैं या बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, वो अपने लिए एक सियासी और माशरती लेवल के ऊपर भी एक मौत समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये आदमी वापस आएगा और इसका वो खदशात का इजहार करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये वापस आएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। वो निजी महफिलों में भी कहते हैं, वो कहते हैं हमने जो कुछ कर दिया है ना इस मुल्क के अंदर, हमारे गुनाहों की सजा इतनी ज्यादा है कि अगर इस आदमी ने हमें उसका 20% भी दिया ना तो हम बाकी जिंदगी बहुत पछताते रहेंगे। लिहाजा वो सारे रास्ते इस्तेमाल करेंगे, सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन को रोकने के लिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
वक्त 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।